श्री भक्तवांछाकल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचिदानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए पुरुषोत्तम मास का आज अष्टम दिन है, 8वां दिन है। समय बड़ा ही तीव्र गति से चलता है। जब नारद जी महाराज इस मल मास को लेकर के भगवान की शरण में गए और भगवान ने इसे आशीर्वाद देकर के कहा कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ प्रदान करता हूं। अब भगवान के समान दयालु कौन हो सकता है? भगवान से बढ़कर के दया के सागर कोई नहीं है। उनकी दया का हम जितना एहसान माने उतना कम है, पर हम लोग थोड़े ही मानते हैं। भगवान का कभी हमने उपकार नहीं माना, कभी थैंक यू बोला भगवान को कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है? मांगा कभी? जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया है उस परमात्मा के प्रति हम कभी आभार भी नहीं मानते हैं कि भाई जरा सा हमारा कोई काम कर दे तो हम उसका बड़ा ये हमारा कारपोरेटर ने ये काम किया, नहीं तो होता ही नहीं। ये हमारे फलाने विधायक ने काम किया, नहीं तो ये काम नहीं होता था। उसके लिए थैंक यू दे, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काम किया। और जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया तो हमने कभी भगवान का थैंक यू तो कहा ही नहीं, कभी उसका उपकार नहीं माना। बस हमेशा हमारी कंप्लेन ही थी भगवान को, अरे जितना दिया है उतने में ही हमने अगर परमात्मा से धन्यवाद कहा होता कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपका बड़ा आशीर्वाद है, हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चल फिर रहे हैं, ये सबसे बड़ी
अच्छी बात है भगवान की। हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, सकुशल लौट कर घर आ जाए, ये भगवान का। घर से निकलो ना तो घर में जो हमारे भगवान, हमारे पितृ ये विराजित रहते हैं। पितृ हमें दिखाई नहीं देते परंतु वो हमारे साथ रहते हैं। भगवान हमें दिखाई नहीं देता परंतु वो सदैव हमारे साथ है। परंतु एक हमारी व्यवस्था है कि हमने उसको मंदिर में बिठा रखा है। तो हम जाने से पहले भगवान से कहेंगे, भगवान हम अमुक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो सकुशल आनंद से वापस लौट करके आ जाए। ये कह करके जाओ ना भगवान को, तो भगवान वापस तुम्हें सकुशल, जैसे तुम गए थे ऐसे ही तुम्हें वापस घर छोड़ देगा। तो भगवान का हम एहसान, परमात्मा का एहसान, जिसने हमें सब कुछ प्रदान किया परमात्मा ने। आज मलमास नारद जी से कहता है कि आपने हमें मार्ग दिखाने वाले तो आप थे, नहीं तो मेरी तो यही इच्छा थी कि मैं मर जाऊं, क्योंकि दुनिया का सताया हुआ है, उसको सारे महीनों ने सताया, उसको हटा दिया, दूर कर दिया, उसका निरादर किया, अपमान किया, तिरस्कार किया, अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया। और नारद जी महाराज जैसे गुरु मिले और नारद जी महाराज ने गुरु हमारे जीवन में कोई न कोई तो उपाय बताएंगे ना, कोई न कोई तो मार्ग बताएंगे। वो जिस मार्ग से हमारे को हमारा काम हो जाए। होता है संत हमारे जीवन में सदैव सही दिशा और सही मार्गदर्शन बताते हैं। किसी भी अवस्था में हम जाते हैं, कैसी भी परिस्थिति में जाते हैं, उस समस्या का कोई न कोई समाधान वह अवश्य बता देते हैं। संत क्या करता है कि कथा आती है कि एक दरवाजे के ऊपर एक संत आए भिक्षा के लिए। पहले संत लोग द्वार पर आते थे, अब तो संत तो नहीं आते, बेरुपये आते हैं। अब तो बस वो महाराज बन जाना है थोड़ी देर। परंतु पहले संत भिक्षा के लिए जाते थे। तो एक घर पर महात्मा जी गए, संत गए, तो संत ने आवाज लगाई, भाई नारायण हरि। और भीतर से एक वृद्ध आदमी आया। उस वृद्ध आदमी ने आकर के संत को प्रणाम किया। संत ने कहा, भाई कुछ हो तो, हमारे को बड़ी थोड़ी भूख लगी है, तो कुछ भोजन मिल जाए। बुड्ढा कहने लगा, महाराज बस यही बात है, मन तो हमारा बहुत है, पर क्या करें, हमारे घर में हमारी बहू की चलती है। हमारी बहू जो है ना, रसोड़े में मेरे को पता है रोटी भी पड़ी है डिब्बे में, पर मेरी बहू इतनी होशियार है, इतनी चतुर है कि वो गणोत्री करके जाती है कि कितनी रोटी है, कहीं बुढ़ा बाद में रोटी खा नहीं जाए। वो हिसाब रखती है, बहुत कैलकुलेशन उसका बड़ा तगड़ा है। तो मन मेरा भी है, इच्छा बहुत होती है, परंतु क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। संत ने कहा, अच्छा। फिर भी उसने कहा है कि देखो, हमारी संस्कृति कहती है कि अगर हमारे द्वार पर कोई आता है तो खाली नहीं जाना चाहिए। भिक्षा के निमित्त आया है तो खाली नहीं जाना चाहिए। हमारे घर अतिथि आया है तो अतिथि को भी हम जो भी कुछ हो, जल सेवा कुछ न कुछ करके हमारे घर से उसको
तो अब आप हमारे द्वार पर आए हैं तो खाली नहीं जाए। तो इतने में नौकर डिब्बा लेकर के आया, आटे का डिब्बा, आटे का। वो घंटड़ी से आटा पिसा के आया हुआ था, गरम गरम एकदम लोट, हाँ बाजरी ना लोट, वो गरम गरम आया हुआ था। तो बुड्ढे ने देखा कि मैं इसमें से संत को दे दूं, अब उसको क्या पता चलेगा, इसमें तो बहू को पता नहीं चलेगा, ये तो अभी अभी आया है। तो बुड्ढा कहने लगा आप बैठिए। बुड्ढा अंदर गया, अंदर एक कटोरे के अंदर वो गरम गरम आटा लोट लेकर के आया, पानी लेकर के आया और थोड़ा सा गुड़ लेकर के आया, गौर। वो समझ में तो आती है ना कथा कि नहीं आए, नहीं आती हो तो नहीं, मैं गुजराती में नहीं बोल सकता, आती है, पर मैं तो पूछ रहा हूँ कि आती है कि नहीं आती हो तो बंद करें फिर यूं। बद्दा ना समझ तो पड़े ना। उसने आटा ला करके दिया, थोड़ा गुड़ दिया, तो संत ने उस आटे में थोड़ा पानी डाल करके और सत्तू बनाते हैं ना, सत्तू, ऐसे उसको गौर को अंदर कर लिया और राम कह करके पा गए, पी गए। कुछ न कुछ इस आत्मा को भाड़ा चाहिए, बस इतना बहुत है। तो संत ने हाथ वाथ धो लिए, बुड्ढा फटाफट उस कटोरों को ले जा करके अच्छा सफा करके, हाँ क्योंकि बड़ा हिसाब किताब देखती है, कभी कटोरा कहाँ गया था, यहाँ पड़ा था, यहाँ कैसे आया, ये कैसे किया। एक अवस्था के बाद में देखो, मैं कल भी यही सोच रहा था ना कि वृद्ध अवस्था जो होती है बड़ी है ना, तकलीफ देती है। हाँ, मैंने दो चार जने बैठे हुए थे, बात चल रही थी, मैंने कहा कि भाई ये भगवान ने जो किया ना, तो ये बुढ़ापा जरा सा, क्योंकि एक अवस्था होती है तो कुछ न कुछ इधर से उधर किया तो घर वाले बड़े वो होते हैं, तो आओ बापा तमें અહીંયા थूकी दिया, इधर ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, गंदा कर दिया। अरे भाई तू भी होने वाला है, तेरे भी आएगा, चिंता मत कर, तू पण डोहो थसे। तो ये अवस्था तो आने वाली है ना। आदमी बहुत प्रयास करता है कि बुढ़ा नहीं हो, और सदैव जवान दिखने का प्रयास करता रहता है? परंतु एक अवस्था के बाद में, बाकी था ना कल का कि भाई 60 के बाद में बताया नहीं, कल बहुत जनों ने पूछा कि भाई 60 का भी बताओ, कि 40 तक तो बताया था, है ना। वो बोले कि भाई 100 तक बताओ। मैं कहा ठीक है, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो वर्ष बीतिया 10, खूब करी घस फस, 10 साल का बच्चा रहता है बेफिक्र बेचिंता। अभी तो आजकल तो बच्चों को बड़ा लोडिंग दे दिया, अभी तो जरा सा होशियार हो गए, करो भर्ती करो इसको निशार में, स्कूल में भर्ती करो। घर पर माँ बाप उसको संभाल नहीं सकते तो उसको भर्ती कर देते हैं, उसको बेचारे को लोड दे देते हैं। पहले तो 5 साल 10 साल तक कोई चिंता ही नहीं थी, परंतु 10 वर्ष का जो जीवन होता है बड़ा आनंदित होता है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हाँ, बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और उसको वो बच्चा दोनों तरफ से देख रहा है, मारने वाले के पास भी चला जाए ना मार खाने वाले के पास भी चला जाए। सनकादिक ऋषियों ने भगवान से वरदान मांगा था। भगवान ने कहा सनकादिक ऋषियों वरदान मांगो। बोले महाराज हम 5 वर्ष के बच्चे बने रहे, बस ये हमें आशीर्वाद। बोले 5 साल की आयु? बोले हाँ, 5 वर्ष का बालक होता है, उसमें न काम होता है, न क्रोध होता है, न लोभ होता है, न लालच होता है, कोई बात की उसको, जैसा माँ कपड़े पहना देती है पहन लेता है, जैसे माँ खिला देती है खा लेता है, कोई चिंता नहीं। सब चिंता किसको? माँ को। और न कोई अलमारी के ताला लगाने की सोचे बालक कि ये मेरी अलमारी है, ये मेरा गोदरेज है,
ये मेरा कपाट है, ऐसा भी नहीं। 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, बस आप आशीर्वाद ये दें कि मैं यही अवस्था हमारी बनी रहे। इसमें कोई झंझट नहीं होता है, कोई झंझट नहीं। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, परंतु बालक को कोई लेना देना नहीं है, वो इसको देख के भी हंस रहा है, इसको देख के भी हंस रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा। तो ये जो अवस्था है, बाल्य अवस्था, बड़ी ही आनंदित है, बड़ी प्रसन्न रहने वाली है। कोई चिंता नहीं, कोई घर पे मर जाए और जोर जोर से रो रहे हैं तो वो देखता है, वो बड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो बालक अवस्था जो 10 वर्ष की आयु है, उस 10 वर्ष की आयु में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, खूब खेल कूद मौज मस्ती आनंद। वर्ष बीत्या 10, खूब करी घसपस, और वर्ष बीत्या 20, अब थोड़ी थोड़ी आवा लगी रीस, क्रोध, ये चालू हो जाता है कि धीरे धीरे जरा सा कुछ कहे कि वो आंखें दिखाने लगता है, क्रोध करने लगा, नहीं करना, ऐसा है, ऐसा नहीं। उसको बड़ी मुश्किल से उस क्रोध पर वो वर्ष बीत्या 20, अब थोड़ी थोड़ी आवा लगी रीस, वर्ष बीत्या 30, भरो छोरा छोरी की फीस। 30 साल का आदमी हो जाए तो उसको बच्चे बच्चे की फीस भरने की चिंता हो जाए, भाई स्कूल की फीस भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसकी ट्यूशन फीस रखना है, वो रखना है, ये करना है, ये करना। ये 30 की अवस्था के बाद में ये चिंता चालू हो जाए। और वर्ष बीत्या 40, करो बाला की पॉलिश। अब धीरे धीरे सफ़ेद आने लगे तो उसमें कलर, उनकी पॉलिश में उसको। वर्ष बीत्या 50, अब करो पोता पोती की आस। 50 साल की आयु हो गई, बस अब क्या चिंता होती है, अब वो पोते पोती रखता है, पोते पोती की चिंता करता है, इसको ऐसा करेंगे, ये पोता, ये मेरा पोता, ये मेरा पोता, ये मेरा पोता। वो पोते पोती की आस में अपना जीवन। और वर्ष बीत्या 60, अब पोल में पड़ गई खाट, अब कमरा खाली करवा लेते हैं। भले कितना अच्छा कमरा बनवाया हो ना बापा ने, बापा तमें અહીંયા આવી જાઓ ને, પેલા हॉल में एडजस्ट करो। वो बेचारे बुढ़े को हॉल में ले आए, उसका कमरा खाली। हाँ बापा तमें અહીંયા આવી જાઓ ને, તમારે શું કરવાનું છે આમાં? वो जो स्त्री इतनी अच्छी से प्रेम करने वाली, वो स्त्री भी बदल जाती है, वो लड़कों का पक्ष लेती है। हाँ, स्त्री जिसको वो कहते, अरे तुम में बुद्धि नहीं है, अच्छा मेरे में बुद्धि नहीं है। वो बुढ़े को क्या बोलती है स्त्री, बोले अरे अबे तमें भान नहीं, जावा दो नहीं। अरे तो अभी वो लड़कों का पक्ष मां लेती है, अरे कर रहे करने दो, अरे तमें रेवा दो। अब उससे क्या कहती है, बोले कि तुम्हारे में भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। और तो इतना ज्ञान नहीं था तो इतने साल ऐसे ही निकल गए, कमा कमा के छोरे छोरी को ऐसे ही बड़ा कर दिया। पर वो स्त्री जो रात दिन रहने वाली, प्रेम करने वाली, वो भी पलटी मार जाए, वो भी उसका पक्ष ले लड़के का। फिर अब बाहर कमरे में से पोल में आ गए। वर्ष बीत्या 60, अब पोल में पड़ गई खाट, अब बाहर आ गए। वर्ष बीत्या 70, जीव करे हक्कर बक्कर। 70 वर्ष का हो जाता ना, सोचता है क्या करूं, मंदिर जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं कथा में जाऊं नहीं जाऊं, उसको बड़ी मतलब बेचैनी होती है। कई वृद्ध हैं पर उसको 50 तरह की चिंताएं उसको जीवन में रहती है। यहाँ भी आरती कर लूँ, वहाँ भी कर लूँ, वहाँ भी जाऊँ, मैं वहाँ सप्तसिंगी आरती करूँगा, फिर वहाँ से वहाँ आरती करूँगा, वहाँ जाऊँगा 2 मिनट राम राम भी नहीं करे बैठ के, आरती पठाना बस। यहाँ की आरती पठाई, वहाँ की, फिर 6:40 का टाइम हुआ कि फिर किसी की नहीं सुने। हाँ, कल समझ में आए तो कल हंसना, आज नहीं हंसने का। तो जितनी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती जाती है, इतना इतना आदमी हकर बकर करता है, उसका जीव शांत नहीं रहता है। क्या करूं,
ये करूँ कि वो करूँ कि हनुमान चालीसा करूँ कि रामायण पढ़ूँ कि वाणिज्य पढ़ूँ, ये करूँ कि राम राम करूँ कि राधा राधा करूँ कि राधा कृष्ण करूँ, श्री राम जय राम करूँ कि ये करूँ वो करूँ। बस ये उसके दिन रात दिन हक्कर बक्कर उसका मन करता रहता है। छोरे छोरी पूछते हैं क्या कर रहे हो, दुकान नहीं गया, वहाँ नहीं गया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये अरे वो कर रहे हैं, सब हो जाएगा, क्यों चिंता करता है। पर वो अवस्था जब आती है ना तो उसमें बड़ा आदमी, वो तो बोले मैं हूं तो ही ये चल रहा है घर, ऐसा भी कई लोगों को ऐसी फहमी होती है। हाँ, वो कूतरा गाड़ी के नीचे चले ना तो वो कूतरा ये समझे कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। वो गाड़ी का वहन करने वाला समझता कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं। अरे भाई तेरे पीछे गाड़ी नहीं चल रही है, तू मर जाएगा तो भी ये चलता रहेगा। कहीं ये सोचे कि मैं नहीं रहूंगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, चलता रहेगा, क्रम है। तो ये अवस्था जब आती है तो आदमी की बड़ी बेचैनी बढ़ जाती है, बड़ी व्याकुलता बढ़ जाती है, बीच बीच में टांगे फंसाने का काम करता है कि ऐसा किया, मेरे को पूछा नहीं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्त्री भी है, मेरे को नहीं पूछा, ये तुमने तुम्हारी मर्जी से काम किया, ऐसा है वैसा है। सास घर में होती है तो बहू पर प्रेशर मारती है कि नहीं मारती है, उसको दिखाना पड़ता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी एक पावर है। हाँ, वो ऐसी परंपरा है, उस परंपरा को बेचारी निभाती है। वो होता नहीं है, पर बहू आने के बाद अपने आप सास बनने का उसको गर्व हो जाता है, मैं सास हूँ। तो वो मैं सर्वे सर्व, मैं मेरे बिना पूछे बहू तूने ऐसा कैसे किया। ये एक घर था किसान का घर, तो वहाँ पर छाछ बनती थी। क्या बनती थी? छाछ। तो सुबह सुबह रोज उनके घर पर गाय भैंस थी और छाछ बनाते थे। तो छाछ बनाने के बाद में क्या हमारे गाँवों के अंदर रिवाज होता है, एक वहाँ जाते हैं, रोज उनके यहाँ छाछ बनती है तो कोई ना कोई लेने के लिए जाते हैं, छाछ दी जाती है। और यहाँ तो पैसे से मिले, वहाँ फ्री में मिले, हमारे यहाँ छाछ चाहिए ले जाओ। तो छाछ लेने के लिए आए, तो एक बिचारी भटार से यहाँ सलाबत पूरे छाछ लेने के लिए आई, पैदल पैदल आई वो। तो घर आई तो उसने घर पर दरवाजा बजाया तो अंदर से बहू आई, और बहू आई तो उसने प्रणाम किया, कहा आइए। तो बोले बेटा छाछ बनाई क्या? तो बहू ने कहा कि नहीं, आज क्या हुआ कि रात को हमारे जरा गड़बड़ हो गई, दूध गिर गया था तो दही जमाया नहीं, तो आज छाछ नहीं बन पाई। तो बेचारी बुढ़िया ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वापस वो जाने लगी। वो चलते 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 वो बाजार है ना, वो घुड़दौड़ रोड तक पहुंच गई बुढ़िया पैदल पैदल। अब वो वहां पहुंची तो उधर से उसकी सास आ रही थी, उसने सासू मिली, दोनों आपस में, अरे राम राम साहब, राम राम, कहाँ गए थे? बोले मैं तुम्हारे घर ही गई थी। बोले क्यों? बोले छाछ लेने के लिए गई थी, छाछ लेने। तो क्या हुआ? बोले बहू ने मना कर दिया, बोले छाछ नहीं बनी। ओ, बोले बहू की इतनी हिम्मत? बोले चलो मेरे साथ में। कैसे मना किया? चलो। वो बुढ़िया उसको वापस घसीट करके लेकर के आई। अब बेचारी बुढ़िया चल करके आई आ करके सासू जी ने आवाज़ दी बहू को, अरे बहू। बहू आई, बोले क्या? बोले छाछ बनाई? बोले नहीं, आपको पता है ना रात को दूध गिर गया था तो छाछ आज नहीं बनाई। तो नहीं बनाई? बोले हाँ नहीं बनाई। तो उसने उस बुढ़िया से कहा नहीं, आज छाछ नहीं बनी हमारे घर। तो उसने कहा वो तारी, हाँ
बोले ये बात जो तू बोल रही है, ये बात तो तेरी बहू ने बोल दी थी मेरे को, है उसने मना कर दिया था। अरे बोले मैं मेरे रहते हुए मारा छता ये कैसे मना करे, मैं हूं ना अभी बड़ी, मना करूं तो मैं करूं, मेरा घर है, नटू तो मैं नटू के ये नटने वाली कौन है। अब वो बेचारी बुढ़िया छाती माथा कूटने लगी कि मैं अच्छी खासी चली गई थी, वहां से वापस घसीट करके ये केवल मना करने, करूं तो मैं करूं। बोले वो अपना अधिकार के नहीं साहब, घर मेरा है, जो भी करूं मैं फैसला लूं, मैं निर्णय लूं, बहू कहने वाली कौन, सुनने वाला कौन है। ये स्वभाव है। ऐसे ही वो बुढ़ापा जो आता है ना, बस एक अवस्था के बाद में वो अपना दायित्व समझते हैं, मैं ये घर मेरा है, ये मेरा है, सब मेरा है। वो 70 वर्ष की आयु के बाद में जीव अशांत हो जाता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, हकर बकर दिन भर रात दिन उसको चिंतित रहती है। वर्ष बीत्या 70 जीव करे हकर बकर, वर्ष बीत्या 80 पीवे छाछ न बतावे लस्सी। पीता छाछ है, लोगों को कहे कि हमें लस्सी पिया, बताए क्या। बोले वो फिर अपने जमाने की बातें करता, ओ तुमने क्या देखा, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ये क्या, ये 4 कारखाने मैंने ही तो बनाए, ये मैंने ही तो किया। वो कुछ का कुछ बताए। तो ये पीवे छाछ बतावे लस्सी, पीता छाछ है, घर में भले ही बना कुछ नहीं, राबड़ी खाता घर में ना, बाहर लोगों को बताए कि आज हमारे घर पर बादाम का हलवा बना था, मगनी दालनो सीरो हतो हमारे घर। ओ तेरे रोटे क्या तो फांपा पड़ रहा था, साला रोटी नहीं मिली और बोले कि मग की दाल का सीरा। तो कई लोग झूठ बोल करके कि साहब हमने ये किया, हमारे जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था। वर्ष बीत्या 80 वर्ष का जब होता है, पीवे छाछ बतावे लस्सी। वर्ष बीत्या 90 का हुआ, 90 वर्ष, वर्ष बीत्या 90, अब रोटी नहीं चबे, अब मुंह से वो भोजन चबा नहीं सकता है, अब तो कुछ न कुछ लिक्विड होना चाहिए, दांत सारे समाप्त हो जाते हैं। वर्ष बीत्या 100, अबे तो राम को नाम लो, पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, और अगर तू राम का नाम नहीं लेता है तो फिर बैठे बैठे अपने बाप को रो। वर्ष बीत्या 100, अगर लेता है तू नाम भगवान का तो ठीक है, नहीं तो अपने बैठे बैठे किस्मत को रो, भाग्य को रो। ये 100 वर्ष की आयु भी हो गई, और अगर भगवान का भजन नहीं किया, परमात्मा का स्मरण नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, तो सब निरर्थक है, बेकार है। तो ये अवस्था हमारी चर्चा थी कि भाई ये जो आयु की अवस्था आती है और प्रत्येक व्यक्ति में आती है, सब में आएगी धीरे 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 धीरे। तो इस अवस्था का बड़ा ख्याल रखना, भगवान से हम प्रार्थना करें कि परमात्मा स्वस्थ बने रहे, तंदुरुस्त बने रहे। ये वृद्ध अवस्था आना तो है ही, आदमी बहुत कोशिश करता है, बहुत टिप टॉप दिखने की, बूढ़ा हो जाए तो भी दिखने नहीं देता कि मैं बूढ़ा हूँ, है? दिखना नहीं चाहता है, अच्छे अच्छे टॉनिक खाता है, च्यवनप्राश ले, ये खाए वो खाए कि बुढ़ापा नहीं आए, कमजोरी नहीं आए, परंतु फिर भी आ जाती है। अब ये संत को इसने भोजन वो आटा दिया, उसने फटाफट जा करके कहीं बहू देख नहीं ले कि ये कटोरा गीला क्यों है, इसको क्यों मांजा, क्या कारण हुआ, ये वो। बोले इस पंचायत करने से अच्छा कि इसको फटाफट धो करके
और उसको साफ करके वापस जैसा था, जहां था वहां का वहां रख दिया। अब बुढ़ा संत के पास आ गया, संत को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, संत ने जब अन्न किसी का ग्रहण कर लिया, कुछ खा लिया, तो संत ने कहा, भाई तुम बहुत दुखी लगते हो, परेशान हो। बोले, परेशान तो क्या है महाराज, भाग्य है, अब कुछ करना चाहते हैं, मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ दान पुण्य करूं, कोई भूखा आता है उसको भोजन। अब ऐसी अवस्था हो गई, इतनी पाबंदी हो गई कि मैं एक रोटी भी अपनी इच्छा से मैं दान नहीं कर सकता। इस पर भी बड़ा ब्रेक लग गया। संत लोग कहते हैं कि भाई, संत ने कहा कि भाई ये तो है, और ये तो सब कुछ जब तक शरीर चलता रहता है ना, हलता चलता रहे, तब तक कर लो, कर लिया सो काम, न भज लिया सो। जब तक हमारी इच्छा है, हमारे हाथ में है, जब तक तिजोरी की चाबी अपने हाथ में है, तब तक मर्जी है जो करो। और जैसे ही आपने लड़के को चाबी दी कि फिर तुम्हारे पास में, बस फिर तो जरा सा भी कुछ चाहिए तो लड़के से मांगे कि जरा 100 रुपये देना है यार, अभी अधिक मास चल रहा है, कुछ है, अभी कहाँ पैसा नहीं है, लो ये 10 रुपये ले जाओ, अभी तुम्हें पता नहीं कितनी मंदी चल रही है, कुछ काम नहीं, धंधा नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब उस अपनी इच्छा से वो दान भी नहीं कर सकता। उसको पता है उसने सब कुछ बसाया है, उसने सब कुछ किया है, परंतु वो अधिकार उसको समाप्त हो जाता है, वो अधिकार। तो संत ने कहा, हम तेरे को उपाय बता दें, कोई न कोई उपाय तेरी। बोले ठीक है, संत हैं, उपाय तो बताएंगे। बोले तेरा पास कुछ है, कुछ धन वगैरह, कुछ पैसा वगैरह? बोले नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो भी था मैंने अपने दोनों पुत्रों को मैंने हिस्सा कर दिया और सब इनको सुपुर्द कर दिया। अब 1 महीना मैं इसके पास रहता हूँ, 1 महीना में उसके पास में। ये भी देखो है, संतान पिता की भी हिस्सा कर ले। 1 महीने तेरे पास, 1 महीना बोले 1 तारीख से लेकर के 31-30 तक तेरे पास में, और फिर 1 तारीख से उधर। ये बापा कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। बोले महाराज थोड़े दिन रहता हूँ, कभी यहाँ थोड़ी। तो अभी छोटे बेटे के पास, पहला रमेश के पास में रह रहा हूँ। सुरेश तो अभी बड़ा है और रमेश छोटा है। तो अभी छोटे बेटे के पास रह रहा हूँ। तो संत ने पूछा, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं कुछ याद कर, कभी तेरे पास कुछ हो? बोले कुछ नहीं है महाराज, सब खाली हो गया। सब जो कुछ भी था ये अपने ही तो है, पुत्र जो है ये पुत्र अपने ही तो थे, मैंने अपना समझ करके इनको सब दे दिया, बांट दिया, हिस्सा कर दिया। तो संत ने कहा कभी कोई याद हो? हाँ, बोले एक मेरा दोस्त है, तो हाँ हेमंत मेरा दोस्त है, उसके पास में 400 रुपये मेरे पड़े हैं, 400 रुपये। तो संत ने कहा बस तेरा काम हो गया, मैं तेरा काम करूंगा, ठीक है। और संत ने उसको विधि बताई, उपाय बताया कि ये कर ले, तेरा काम हो जाएगा, तेरे को बहुत सुख से तेरा जीवन बीतेगा, कोई कष्ट तेरे जीवन में नहीं आएगा। संत ने उपाय बताया, बुढ़ा बड़ा खुश हो गया। बुढ़ा कहने लगा महाराज जल्दी से चले जाओ, पता नहीं बहू आने ही वाली होगी थोड़ी देर में, और आपको और देखेगी तो और थोड़ा मगजमारी हो जाएगी। तो संत ने कहा ठीक है, संत चले गए। अब बुढ़ा अपने उस भाई, अपने मित्र को याद किया
घूमते 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 हेमंत भाई के पास गया और हेमंत भाई से कहा, भाई तेरे पास मेरा पैसा है? बोले हाँ है। बोल क्या करूं, दे दूं? बोले देना नहीं है, एक काम करना, एक बहुत बड़ा अच्छा सा इतना बड़ा संदूक खरीदना लोखंड का। पहले लोहे की पेटियां चलती थी ना, ला पतरडे की, ये तो अटैची, सूटकेस, ये सब ब्रीफ केस, ये सब बात के हैं। पहले हाँ लोखंड की पेटी आती थी, हाँ विवाह में भी वही दी जाती थी, सब ऐसी। तो बोले एक अच्छी मोटी सी पेटी लेना, उस पर और जो पैसा है उन पैसे को तू कलदार में, चांदी के पैसे चलते थे, चांदी के कलदार, तो कुछ कलदार पैसे वो और कुछ बड़े बड़े पत्थर उसमें रख देना, और उसके अंदर वो पैसा रख के ऐसे टाइम पर भेजना, और इतने मोटे मोटे 2 ताले लगाना, अच्छे गोदरेज कंपनी के हैं, बढ़िया ताले, मजबूत वाले ताले लगाना, और ऐसे टाइम पर भेजना कि जिस समय मेरा लड़का भी हो और मेरी बहू भी हो, उस टाइम पे भेज देना। वाह साहब, उस भाई मित्र ने, बुढ़ा घर आ गया, दूसरे ही दिन वो उधर लड़का भी सुबह सुबह दुकान जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक लॉरी के ऊपर, गाड़ी, धक्का गाड़ी के ऊपर बड़ा सा सूटकेस और 4 आदमी आए और आकर के पूछने लगे, भाई ये मकान है, बल्लू भाई का मकान कहाँ है? बोले बोले यही है, यही बल्लू भाई का मकान है। तो बोले अच्छी बात है, आओ आओ। अब उस लड़के ने देखा, क्या है ये? बोले ये बल्लू भाई का स्पेशल सामान है, ये हेमंत भाई ने भेजा है, वहाँ पड़ा था उनकी दुकान पर। वो बहू भी दौड़ करके आई। अब वो आदमी उठाए तो वो पेटी उचके नहीं, इतनी भारी। तो जरा अड़ोसी पड़ोसी को भी कहा कि भाई आओ नहीं, थोड़ी जरा हेल्प करो, मदद करो। अब वो 5-6 आदमी मिल करके उस पेटी को उचका करके अंदर लाए। अब बुड्ढे को तो बेचारे को वो ये दादर होती है ना, दादर के नीचे कोठड़ी बनाते हैं, वो कोठड़ी में उसको रखा हुआ था बुड्ढे को, कमरा थोड़े ही मिले। तो वो दादर के नीचे कमरा, उस कमरे में तो बुड्ढे ने दरवाज़ा खोला, वो पेटी उठा करके लाए। बहू ने देखा, ओ माल, बहुत माल है बुड्ढे के पास, तो अभी क्या लेकर के आया, क्या लेकर के आया। अब साहब उस पेटी को बड़ी मुश्किल से सारे लोगों ने मिलके उसके अंदर, उसके कमरे में, कोठड़ी में रख दिया। और चाबी, वो मित्र आया, उसने चाबी दे दी, भाई ये तेरी अमानत है, मेरे को कल से कुछ हो जाए तो ये तेरी अमानत में कहाँ रखूँगा, है ये ऋण है मेरा, तेरा मेरा संबंध, ये ऋण है, मेरे ऊपर कर्जा है, तो ये कर्जे से मैं मुक्त हो जाऊँ। मेरे को अगर कुछ हो गया तो तेरा ये धन मेरे पास में था, तो आज से इसको तू संभाल। दोनों चाबियां बुड्ढे को दे दी। वाह साहब, चले गए। ये रमेश की वाइफ, ये रमेश से कहती है, हम तो समझते थे कि बुड्ढा खाली है, और नहीं नहीं, इसके पास तो माल है, अभी तो बहुत माल है। रमेश भाई ने कहा, होगा, मेरे को क्या काम है, अपने तो इस सब बापा का ही दिया हुआ है, ये सब कुछ अपना उनका ही तो है। भाई के मन में तो कभी विचार था ही नहीं, ये तो सब देवियों की रची हुई रचना है, तो क्या करें। ठीक है, वाह साहब, वो तो काम पर चला गया। अब के तो बेचारे को भोजन का भी नहीं पूछता था। बहू ध्यान नहीं रखती थी, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, पिया तो ठीक। अब जैसे तैसे दिन निकला, रात को ये रमेश और बहू लड़के सो गए। अब बुड्ढे ने रात को सब दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उस पेटी को उसने खोला, और खोल करके वो जो कलदार थे उसमें, उन कलदार को बजाने लगा। जैसे गणोत्री करते ना,
एक बे त्रण चार पाँच छः सात, अब वो एक ही पैसे को बार बार वो पत्थर के ऊपर गिराए, फिर उठाए, फिर गिराए। अब ये इधर से कान दे करके रमेश की वाइफ देख सुने, ओ 400 500 800 900 1000 2, ओ कितना माल है बुड्ढे के पास में, इतना माल। अब रोज रात हो और रात को रोज बुड्ढा गिने, रोज बजाए, फिर ताला वाला लगा करके चाबी अपनी कमर में बुड्ढा बांध करके। अब ये रमेश की वाइफ कहने लगी रमेश से, देखो बुड्ढे लोगों की सेवा किसके किस्मत में होती है, बापानी सेवा कोई ना किस्मत में, ये तो हमारा भाग। तो अब सुरेश भाई के यहाँ जाने नहीं देने का, बापा को इधर ही रखने का। बापा ने ત્યાં દેવાની જરૂરત, અહીંયા ही रखવાનું। और आजे तो हवारा हवारा गर्म पानी उसने किया, गर्म पानी है, और गर्म पानी लेकर के बुड्ढे के पास में आई और आकर के, लो बापा ये पानी बहुत ठंडा है, ये नहीं ये लो, गर्म पानी से जरा कुल्ला कर लो, मंजन कर लो, हाँ हाथ मुँह धो लो। वाह साहब, बुड्ढे ने देखा, वो उन्होंने संत को प्रणाम किया, वाह संत आपने कितना अच्छा उपाय बताया मेरे को, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे वो इतनी ठंडी में वो पानी इतना ठंडा आता था कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं हाथ धो लूँ, परंतु आज गरम गरम पानी, अरे वाह। चलो उसने हाथ मुंह धोए, झट टावेल दिया, नेपकिन लो, बापा ने मुंह रगड़ा, साफ किया, धीरे से वापस आए। फिर उसने गरम गरम शीरा बनाया, शीरा, मगजना शीरा, पेला खसखस, उसका शीरा बना। शीरा लो बापा, તમારે दांत પણ નથી तो लो शीरा खाओ। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट इतना अच्छा, आहा। बुड्ढे ने देखा अभी तो अपना किस्मत खुल गई, पहला पानी मांगते थे तो पानी भी नहीं देती थी, ले लो अब यहाँ गरम गरम हलवा मिल रहा है, गरम गरम शीरा। ओहो, दररोज सेवा होने लगी, दिन में भोजन, गरम पानी, स्नान के लिए नहाना हो तो पापा गरम पानी, कपड़े अच्छे से धो करके सुखाना करना, ये सारी सेवा होने लगी। बहुत ख्याल रखा जाने लगा। बुढ़ा बार बार संत को प्रणाम करता है, वाह महात्मा जी क्या उपाय बताया है। वो बुढ़ा रात को रोज यही काम, उसकी वही माला, ठन 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 ठन, एक एक भगवान का नाम लेने का, न एक एक कलदार गिराने का, गिनता रहा गिनता रहा। अब ये रमेश की वाइफ कहती है कुछ भी हो जाए, अब 30 तारीख हुई, महीना खत्म, सुरेश भाई आ गए, लाओ भाई बापा को लेने के लिए आया। नहीं सुरेश भाई तुम नहीं ले जा सकते पिताजी को, पिताजी की तो हम सेवा करेंगे हम। अब बहू को पता है कि अगर ये सुरेश भाई के यहाँ चले जाए तो पेटी भी चली जाए, लफड़ा पड़े ना। और कभी बुढ़ा सुरेश भाई के घर मरा तो माल सब सुरेश भाई खा जाए, तो भाई એવું नहीं થાય, અહીંયા ही રહેવાનું। भाई रमेश भाई की वाइफ कहती है नहीं पिताजी आप यहीं रहेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर जाने की कहाँ ज़रूरत है, हम लोग यहाँ आराम से आपका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। अब सुरेश भाई ने बहुत कहा भाई कि हमें भी सेवा का मौका दो, बहू कहती नहीं हम करें, हम सेवा करेंगे। भाई हम, ये तो नसीब वाला ने मले, हूँ क्या, हाँ ये बुढ़े आदमी की सेवा, बोले ये तो भाग्य से मिलती है, नसीब से। चलो भाई सुरेश भाई ने बहुत कहा, परंतु साहब नहीं, मना कर दिया। ठीक है, वाह साहब खूब अच्छी खातिरदारी हुई, खूब सेवा होती है, रोज नए नए आइटम मिलते हैं, रोज नया नया। सोमवार को शीरा, मंगलवार को मालपुड़े, बुधवार को बर्फी, गुरुवार को गुलाब जामुन, शुक्रवार को सुत्तरफेनी, शनिवार को श्रीखंड, रविवार को रसगुल्ले, दर रोज।
મળે ને, અઠવાડિયા સુધી પૂછવાનો નહીં કે હું વણાવવાનું, बस एक एक वार के हिसाब से मिठाई लाने का, खिलाने का। बुड्ढे ने भी खूब आनंद से भगवान का भजन करते हुए, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, उन संत को बार बार नमन करते हुए कि हे संत, आपने ऐसा उपाय बताया, मेरा तो जीवन सुधर गया। वाह साहब, भगवान का भजन करते करते एक दिन उस बुड्ढे ने अपने शरीर को छोड़ दिया, मर गया। जैसे ही रमेश की बहू ने देखा कि आज बापा बोलते नहीं है, क्या बात है, गर्म पानी लेकर के आई, देखा, अरे बापा तो सीताराम થઈ ગયા। ओहो, आवाज दी अपने पति को, ओ रमेश भाई आम आओ। आए रमेश भाई, देखो बापा को क्या हो गया। उसने भी देखा, लो તમે રડતા નથી, हैं जरा शांति रखो, अभी सुरेश भाई ने खबर देवानी कोई जरूरत। क्यारे सुधी? बोले जब तक ये पेटी अपने कमरे में नहीं चली जाए, पहले ये पेटी निकालो अंदर से, और तब तक शांति रखें, चिल्लाए नहीं, रोई रोता नहीं। अब वो पेटी को निकाला। अब साहब ये दो जने मिल करके बड़ी मुश्किल से खींचा तान करके उस पेटी को ले करके बहू ने कहा कि अपने कमरे में रखो। उसके कमरे में लाए, उसके कमरे में अंदर पलंग के नीचे छुपा करके रख दिया और कहा कि देखो सुरेश भाई अगर कुछ बोलते हैं हिस्सा पानी का, जैसे अब वो 12 दिन का, ये 10वें का, अंत्येष्टि का, ये भी खर्चा होता तो 50-50, जैसे अभी 4 भाई है तो चारों मिल करके, तो बोले सुरेश भाई से एक पैसा भी नहीं लेने का, अपन ही सब करेंगे। और रमेश भाई ने कहा करो, मैं अपने को कहाँ दिक्कत है, अपने बापा थे, करो। वाह साहब, सुरेश भाई को भी खबर दी, सब आए, सब आकर के कार्यक्रम प्रारंभ किया। सुरेश भाई से कहा भाई आप कुछ भी नहीं करेंगे, सारा खर्चा मैं करूँ। सुरेश भाई ने कहा भाई मेरे भी पिताजी थे तो मेरा भी अधिकार है, मैं भी करूँ। बोले नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो आओ जाओ, खूब आराम से खाओ पियो मौज करो, परंतु खर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा। बुड्ढे को जलाए, जला करके आए, फिर जैसे तैसे बेचना हुआ, 3 दिन हुए। अब ये रमेश की वाइफ कहती है रमेश भाई पेटी खोले। रमेश भाई ने कहा नहीं अत्यारे नहीं, अभी लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, अभी नहीं, अपन कार्यक्रम के बाद में खोलेंगे। कितना माल है पता है? अरे बोले होगा, अपने को क्या काम है। अरे बोले पेटी अपने से खिसकी नहीं, धक्का नहीं लगा, इतना वजन, बाप रे बाप, उचका ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, आराम से। अब साहब 10 दिन हो गए, घाटा हुआ। फिर 11वीं क्रिया, 12वीं क्रिया। 12वां जब किया जाता है तो हमारे इधर नगर में समाज के जितने लोग हैं सबको बुलाते, सबका भोजन होता है और उसमें कुछ न कुछ दिया जाता है। जैसे अभी अधिक मास पुरुषोत्तम में तुम्हारे देते हैं ना कुछ न कुछ, खाना खिलाने के बाद में कोई टावेल दे, कोई तपेला दे, कोई धामा दे, कोई क्या दे, देते हैं ना। हाँ इधर देखा मैंने, कल भी दिए, इतने इतने बड़े, वो कुछ न कुछ देते हैं। हमारे इधर भी मरने के बाद में उसकी याद में, बुढ़े की याद में कोई न कोई लेन बांटी जाती है। एक घर में एक बर्तन या दरी, जो भी कम्बल, थर्मस, जो भी बांटना है वो बांटते हैं। खूब अच्छे से कार्यक्रम किया, सबको बांटा, खूब बांटा। अब बांटने के बाद में सब मेहमान भी चले गए, सब आए गए, अब घर पे कोई नहीं। वो बहू कहती है रमेश भाई से, रमेश भाई चलो नहीं पेटी खोलते हैं। कहा चलो ठीक है, खोलना है तो खोल लो। रमेश भाई को उससे कोई लेना देना नहीं था, अपने पिताजी का काम था, वो तो किया ही उन्होंने। और साहब पेटी को निकाला, ताले खोले न, ताले खोलते से ही जैसे ही उसने देखा उसमें तो इतने बड़े बड़े पत्थर न, उस पर कुछ रुपए, चंद रुपए,
और उन रुपयों को बोले अब ये देखते से ही बहू गालियाँ देने लगी, बुढ़ा तेरा सत्यानाश हो, तेरा ऐसा हो ऐसा हो, तू तो मरा, हमको भी मार गया। तमें तो महीरा पर हमें पण इतना बोलने। अब रमेश हंसता है, रमेश भाई बैठे बैठे, लो भाई लो, ये पत्थर है तेरी छाती पे रख ले, इससे कर्म फोड़ ले तेरा। तो कभी कभी संत लोग कोई ऐसी उपाय बता देते जिसके कारण से, यहाँ नारद जी ने मलमास को लेकर के कहा चल मैं तुझे ऐसी जगह ले चलता हूँ, तो भगवान के पास लाए। तो भगवान ने उससे क्या क्या दे दिया, बोले आज से तू मेरे साथ में ही रहना, और ये जितने महीने हैं ना, इन सारे महीने का तू इंचार्ज करने वाला, तू इनका राजा है, ये 12 ही महीने तेरे अनुसार चलेंगे, तू जैसा बोलेगा ऐसा करेंगे, और जो नाम मेरा है वो नाम तेरा होगा। ये भगवान ने अर्पण कर दिया, भगवान ने सब कुछ दे दिया उसको। जो जो गुण मेरे अंदर है, जो पाप मिटाने की क्षमता मेरे अंदर है, वो ही तेरे अंदर है। अब भगवान के अंदर क्या क्या गुण है, हम क्या जान सकते हैं परमात्मा में क्या गुण है? वो तो गुणों की खान है भगवान। क्या चाहिए हमें, वो सब कुछ देने वाले परमात्मा है, वो सब कुछ देते हैं। वो दीन बंधु दया सागर परब्रह्म परमात्मा, जो सर्वस्व प्रदान करने वाले, और पुरुषोत्तम से कहा कि ले आज से तेरा नाम पुरुषोत्तम होगा, पुरुषोत्तम, अधिक मास तेरा नाम होगा, आज से तुझे मल मास कोई नहीं कहेगा। तो यहाँ नाम, भगवान ने अपना नाम दिया, नाम दिए, गुण भी दिए। गुण भी, दूध होता है ना, तो दूध में अगर आप पानी डाल दो एक गिलास भर के, तो पानी दिखता है उसमें। दूध में जब पानी गिरा तो उसने उसको क्या क्या दिया दूध ने, बोले उसका अपना कलर भी दे दिया, स्वाद भी दे दिया, अपना गुण भी दे दिया। वो तो पानी था, उसकी कीमत कहाँ और दूध की कहाँ, परंतु वो उसमें जब मिल गया तो उसको सब कुछ मिल गया। पानी की कीमत बढ़ गई, दूध की कीमत में बन गया। तो ऐसे भगवान ने भी क्या दिया, बोले मेरा गुण तेरे अंदर, जो जो विशेषता मेरे अंदर है, मैं पाप जलाने की क्षमता मेरे अंदर है, मैं जो आशीर्वाद दूं, जो जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी कामना से अगर वो इस व्रत को करता है, उस कामना को मैं पूर्ण करूंगा, ये मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। सारे गुण, सर्व गुण संपन्न उसे बना दिया, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू सदैव स्वर्ग के अंदर निवास करना, वहाँ रहना, और इन तमाम महीनों के राजा तू रहेगा, और इनका सर्वोपरि तू रहेगा, और तेरा स्वामी मैं रहूँगा। तो ये भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया, परमात्मा ने सब कुछ प्रदान कर दिया। तो कितने बड़े दयालु हैं भगवान, कितने कृपालु है। आज ये मलमास भगवान से कहता है, भगवान आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपने मुझे, मेरे ऊपर आपने कितनी बड़ी दया करी, कितनी बड़ी आपने कृपा करी, आपने मुझे सर्वस्व प्रदान कर दिया, सब कुछ दे दिया आपने मुझे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, उसको प्रणाम किया, जाओ मौज करो। ये तो समय भी हो गया है, तो आगे कल द्रौपदी का जो विवेचन आता है, द्रौपदी का चरित्र आता है, द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी, किस कारण से, किस दुख से वनवास की यात्रा मिली, वो सुंदर वृत्तांत जो भी है अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आज के दान के अंदर देखो, उड़द आते हैं ना, उड़द आता है, और उड़द होता है शनि का प्रतीक। उड़द जो होता है वो शनि का प्रतीक होता है। हमारे घर में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं होती है, तो उसके कारण से उड़द का दान करने से
ये हमारी बाधा पुरुषोत्तम के अंतर्गत, जरूरी नहीं कि शनिवार ही हो, तो आज उसका दान महत्व हमारे यहाँ पर उड़द का दान बताया गया। अपने मात्रा के अनुरूप है, अपने शरीर के वजन के अनुरूप हम उसका भाग करके ये दान कर सकते हैं, जिससे भगवान की दया से हमारे घर पर कोई ऐसी विघ्न, बाधा, विपत्ति, जो भी संकट होता है वो इनके दान करने से टल जाता है, समाप्त हो जाता है। आइए कथा को विश्राम दे करके हम एक माला भाव से, प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम 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 4 रात, राम राम 8, राम 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 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 19, राम राम 20, राम राम